वैल्यू इंडेक्स नंबर हम या वेटेड इंडेक्स नंबर को जो क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। वैल्यू इंडेक्स नंबर या वेटेड इंडेक्स नंबर बेटा एक ऐसे इंडेक्स नंबर को क्या करते हैं कि जिसमें हम प्राइस और क्वांटिटी दोनों की बात कर रहे हैं। व्हेन वी आर टेकिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट एज वेल। जब हम प्राइस और क्वांटिटी दोनों को साथ में ले रहे होते हैं, दोनों को साथ देख रहे होते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, दोनों के जरिए जो है हम जो क्या कर रहे होते हैं, इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे होते हैं या प्राइस में आने वाले चेंज को फाइंड आउट कर रहे होते हैं, फिगर आउट कर रहे होते हैं। तो हमारा क्या कहलाता है, वैल्यू इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स नंबर। जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, प्राइस और क्वांटिटी, कोई भी प्रोडक्ट है उसकी जो भी प्राइस है और उसकी कितनी क्वांटिटी है उसको हम क्या कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाई करके चेक कर रहे होते हैं कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल कितना चेंज आया, पिछले साल के मुकाबले में इस साल उसमें कितनी जो चेंजेस आ रहे हैं। तो हमारे क्या कहना होता है, वैल्यू इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स नंबर। इसमें दो बातें होती हैं, एक होता है हमारे पास करंट ईयर, एक होता है हमारे पास नेक्स्ट ईयर। करंट ईयर हम किसे कह रहे होते हैं, जिस ईयर पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस ईयर को हम स्टडी करने जा रहे होते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, करंट ईयर कहलाता है। और जिस ईयर के लिहाज से देखना चाहते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, नेक्स्ट ईयर कहलाता है। मिसाल के तौर पर हम देखना चाहते हैं कि 2005 के लिहाज से 2020 में कितनी महंगाई हो गई। महंगाई किसमें चेक करना चाहते हैं, 2020 में। तो 2020 हमारा क्या हो जाएगा, करंट ईयर हो जाएगा। किसके लिहाज से देखना चाहते हैं, 2005 के लिहाज से। तो 2005 क्या हो जाएगा, हमारा बेस ईयर हो जाएगा। इसी तरह इसका रिवर्स केस में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जानना चाहते हैं 2015 में क्या रेट थे, प्राइस की प्राइस क्या थी, प्राइसेस वगैरह का इम्पैक्ट क्या था, किसके लिहाज से, 2020 के लिहाज से, 2020 के लिहाज से। तो 2020 हमारा क्या हो जाएगा, बेस ईयर हो जाएगा। और 2015 हमारा क्या हो जाएगा, करंट ईयर हो जाएगा। गलत फहमी में हरगिज मत रहिएगा कि पुराने ईयर को बेस ईयर कहते हैं और नए ईयर को करंट ईयर कहते हैं। जिस ईयर के लिए फाइंड आउट करना चाहते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, करंट ईयर हो जाएगा। और जिसके लिहाज से मालूम करना चाहते हैं, जिससे हम कंपेयर कर रहे होते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस ईयर हो जाएगा। तो बेटा वैल्यू इंडेक्स नंबर या वेटेड इंडेक्स नंबर तीन तरह के होते हैं, लेस्पर, कॉशी एंड फिशर। तीन हमारे पास जो है उसमें क्या होते हैं, मेथड इस्तेमाल होते हैं। तीन इसमें जो तरीके का क्या किए जा रहे होते हैं, शामिल किए जा रहे होते हैं। तीन चीजें इसमें जो हम क्या कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। लेस्पर कॉशी फिशर में फर्क है। लेस्पर ने क्या किया था, जो क्वांटिटी ली थी ना वो बेस ईयर की क्वांटिटी ली थी। यानी लेस्पर ने क्या किया, जो जिन क्वांटिटी से प्राइस को मल्टीप्लाई करवाया, प्राइस को जिन क्वांटिटी से उसने मल्टीपल दिया, वो कौन सी वाली क्वांटिटी ली, वो क्वांटिटी ली जो कि हमारे पास क्या थी, जो कि हमारे पास बेस ईयर की थी। बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करवाया। देखो प्राइस इंडेक्स नंबर का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, पी एन अपॉन क्यू। इसका हमारे पास जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या हो जाता है, पी एन अपॉन क्यू। वो हमारे पास ऐसे कैसा आ गया। क्वांटिटी हमने किसकी ले ली, बेस ईयर की। बेस ईयर को किससे शो करते हैं, क्यू ओ से। इसी तरह यहाँ पर हमने क्या कर लिया, क्यू ओ ले लिया। यानी लेस पर क्या कर रहा है, प्राइस को किससे मल्टीप्लाई करवा रहा है, बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करवा रहा है। पाशी ने क्या बोला कि आप एक काम करें, फाइंड आउट करने के लिए, वैल्यू की जो चेंज मालूम करने के लिए आप क्या करें, क्वांटिटी किसके लिए, करंट ईयर के लिए। इसी तरह देखो इंडेक्स नंबर का जो फार्मूला होता है प्राइस इंडेक्स नंबर का, पीएन अपॉन क्यू एज इट इज आ गया। बस यहाँ ओ की जगह क्या आ गया, क्यूएन 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 क्यों हो गया, क्योंकि क्वांटिटी पासी किसकी ले रहा है, करंट ईयर की क्वांटिटी को ले रहा है। यहाँ पे क्या था, लेस्टर में क्या हो रहा था, किसकी क्वांटिटी को लिया जा रहा था, बेस ईयर की क्वांटिटी को, इसलिए क्यूओ क्यूओ था। फिशर ने क्या किया, फिशर आर्विन फिशर नामी जो है एक बहुत बड़ी जो स्टैटिस्टिशियन प्लस इकोनॉमिस्ट गुजरी है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा आप एक काम करें, लेस्टर और पास्टी का क्या करें, आप अंडर रूट ले लें। रूट ले लें तो आपको क्या हो जाएगा, ज्यादा बेहतर वैल्यू मालूम हो जाएगी, ज्यादा बेहतर चेंज है वो क्या हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। तो अगर आपने लेस्टर और पास्टी ऑलरेडी सवाल में कैलकुलेट किया हो तो शॉर्ट वाला शॉर्टकट फार्मूला लगाओगे, क्या अंडर रूट ले लोगे, किसका, लेस्टर मल्टीप्लाई बाय पास्टी। कि लेस्टर का जो भी आंसर आया होगा, पाशी का जो भी आंसर आया होगा उसका आप क्या ले लोगे, रूट ले लोगे। लेकिन अगर आपने लेस्टर और पाशी सवाल में अलग अलग कैलकुलेट नहीं किए होंगे तो फिर फिशर को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पीएन अपॉन क्यू क्यू क्यू, ये लेस्टर वाला हो गया, ये क्या हो गया, पाशी वाला हो गया, पीएन क्यूएन पीओ क्यू। देखो अगर आप देखो ये पाशी वाली ये वैल्यू एज इट इज आ गया, इसके ऊपर क्या कर दिया, रूट और मल्टीप्लाई बाय 100। 100 को रूट से बाहर लिया है। 100 को रूट से बाहर क्यों लिया है, क्योंकि लेस्टर में भी एक दफा था, पाशी में भी एक दफा था। तो जब वो रूट के अंदर आएगा तो दो दफा था, तो रूट के अंदर से जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, एक दफा और लेंगे। यानी बड़े वाले फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, लेस्टर वाली वैल्यू, पार्शियल वाली वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय 100। जो मल्टीप्लाई बाय 100 है ये रूट के बाहर आएगा। क्यों बाहर आएगा, क्योंकि रूट के अंदर दो बार मल्टीप्लाई बाय 100 थे,
तो वो 2 बार थे तो उसकी पावर 2 हुई, 2 से कैंसिल हुई, तो एक बार क्या हो गया बाहर आ गया। ये तो एक उसकी क्या होगी जनरल थ्योरी होगी। अब इसकी मैं जो सॉल्विंग की तरफ बढ़ रहा हूँ। सपोज एग्जाम में एक सवाल गिवन है हमारे पास कि वो कह रहा है लेस्टर ऑन पाशी जो आप क्या करें ऑफिशियल जो होती है ये आपके मालूम करें और आपको कमोडिटीज यानी प्रोडक्ट देनी पी क्यू आर अभी कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, कोई भी प्रोडक्ट है वो नाम दे सकता है राइस व्हीट कॉटन, ठीक है, चॉकलेट बिस्किट आइसक्रीम कुछ भी वो नाम दे सकता है। 3 प्रोडक्ट दे दिया पी क्यू और आर, उनकी प्राइसेस दे दी 2012 में कितनी थी 2014 में कितनी, उनकी क्वांटिटी दे दी 2012 में कितनी थी 2014 में कितनी, यानी प्राइस एंड क्वांटिटी इन 3 प्रोडक्ट की दे दी 2012 2014 2012 2014। 12 की प्राइस ये रही, 12 की क्वांटिटी ये रही, 14 की प्राइस ये रही, 14 की क्वांटिटी ये रही। क्लियर हो गया बात। अब हमें कह रहा है कि हम क्या करें लेस्पी और पार्शी एंड फिशर क्या करें कैलकुलेट। इसने कहीं पर भी इंडिकेट नहीं किया कि फलाने ईयर के लिहाज से फला के लिहाज से कोई इसने इंडिकेशन नहीं दी कि हमारा बेस ईयर कौन सा है और करंट ईयर कौन सा है। इस पूरे सवाल में अगर आप देखो तो सिर्फ ये कह रहा है लेस्पी पार्शी एंड फिशर कैलकुलेट करें, कोई ईयर को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, किसी ईयर को पॉइंट आउट नहीं कर रहा कि इसके लिहाज से देखें या इसको बेस बनाएं, कुछ भी नहीं कह रहा। जब कुछ भी ना करें तो जो पुराना ईयर होता है वो हमारा क्या हो जाता है बेस ईयर बन जाता है और जो नया ईयर होता है वो क्या बन जाता है करंट ईयर बन जाता है। ठीक है, यानी इसके मुताबिक यानी अगर हम इस क्राइटेरिया को अगर हम क्या करें देखें तो इस क्राइटेरिया की जो हमारे पास जो मुताबिक है मैं क्या कर रहा हूँ जो हमारे पास 2012 है ये बेसिकली हमारे पास क्या हो गया ये हमारे पास बेसिकली देखा जाए तो बुनियादी तौर पर क्या हो गया बेस ईयर हो गया। ये बेस ईयर की क्या हो गई प्राइस हो गई। मैं बेस ईयर को क्या कर रहा हूँ कन्वर्ट कर देता हूँ साल के अंदर रहने। इसी तरह ये जो 2012 की जो क्वांटिटी है ये भी क्या हो जाएगी हमारे पास बेस ईयर की क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास जो प्राइस है वो किसकी है करंट ईयर की, इसको मैं मिसाल के तौर पर रेड से ग्रीन कलर कर रहा हूँ। इसी तरह ये जो क्वांटिटी है वो किसकी है हमारे पास जो रेड है वो हमारे पास क्या है बेस ईयर की प्राइस बेस ईयर की क्वांटिटी करंट ईयर बेस ईयर की जो हमारे पास जो करंट ईयर की प्राइस और करंट ईयर की हमारे पास क्या होगी क्वांटिटी होगी। अब इसका तरीकेकार क्या होगा जब आप एग्जाम में इस तरह का सवाल आएगा एग्जाम में जब भी इस तरह का हमारे पास जब सवाल आएगा तो हम क्या करेंगे इसी तरह पहले ये 4 कॉलम बनाएंगे। ठीक है 2012 2014 2012 2014 12 के नीचे क्या लिख देंगे पीओ पीओ क्यों लिखेंगे क्योंकि ये प्राइस है लेकिन किसकी प्राइस है बेस ईयर की प्राइस और बेस ईयर को किससे शो करते हैं ओ, ठीक है नॉट से शो करते हैं। ठीक है जी और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 2014 यहाँ पे जो प्राइस है ये क्या हो जाएगा पीएन हो जाएगा ये करंट ईयर की प्राइस है। इसी तरह क्वांटिटी जो 2012 है ठीक है ये जो हमारे पास ये जो हमारे पास आएगा 2012 ठीक है बेटा ये हमारे पास इसकी जो क्वांटिटी हो गई और ये क्या हो गया करंट ईयर की बेस ईयर की हो गई और ये क्या हो गया हमारे पास करंट ईयर की हो गया। तो करंट ईयर को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये करंट ईयर की प्राइस है ये करंट ईयर की क्वांटिटी है। हम इसके नीचे लिख देंगे ओ पी ओ टी एन वो हमने क्या कर दिया मेंशन कर दिया। अच्छा जी जैसे कि मैंने ऊपर आप लोगों को लेस्पर पार्शियल एंड फिशर का फॉर्मूला पढ़ाया था तो लेस्पर का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है तो लेस्पर का फॉर्मूला आपके सामने यहाँ मेंशन है कि पी एन पी ओ क्यू ओ क्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ हमें लेस्पर के लिए क्या चाहिए पी एन क्यू ओ चाहिए। लेस्पर के लिए हमें क्या चाहिए हमें पी एन क्यू ओ चाहिए तो हमने कॉलम किसका बना दिया पी एन क्यू ओ का बना दिया पीओ क्यूओ हमने कॉलम किसका बना दिया पीओ क्यू। अगर सिर्फ लेस्पर बोलता तो हम सिर्फ क्या करते हैं ये 4 डब्बे बनाते और उसके बाद सिर्फ ये 2 डब्बे हम क्या कर रहे होते मेंशन कर रहे होते इन 2 डब्बों को हम क्या कर रहे होते बना रहे होते हम आगे भी ये 2 डब्बे नहीं बनाते। हमने ये 2 डब्बे किसके लिए बनाए हमने ये बनाए हमने ये जो 2 डब्बे बनाए वो बेसिकली किसके लिए बनाए हमने लेस्पर के लिए बनाए क्योंकि लेस्पर का फॉर्मूला क्या है पीएनक्यूओ पीओ क्यू तो पीएनक्यूओ पीओ क्यू हमने डब्बा बना दिया। ठीक है पाशी का फॉर्मूला देखो तो क्या है पीएनक्यूएन पीओक्यूएन तो पीएनक्यूएन के लिए हमने कॉलम बना दिया पीओक्यूएन उसमें पाशी भी कैलकुलेट करना बोला था। अगर सिर्फ पाशी बोलता तो हम ये 2 डब्बे बनाते हम ये 2 डब्बे लेस्पर वाले नहीं बनाते। अगर वो सिर्फ पाशी बोलता वो लेस्पर नहीं बोलता तो हमने सिर्फ आखिर के 2 डब्बे बना लेते पहले वाले 2 डब्बे नहीं बनाते पहले वाले 2 बॉक्स हम जो वो क्या करते नहीं बना रहे होते पहले वाले 2 बॉक्स जो वो उसको जो हम क्या करते हटा देते या उसको हम नहीं बना रहे होते। ठीक है बेटा अच्छा जी पीएनक्यूओ बेटा सबसे पहले हमारे पास क्या है पीएनक्यू ये रहा पीएन और ये रहा हमारे पास क्यू 9 और ये क्या हो जाएगा 10 तो 9 10 का क्या हो जाएगा बेटा 90 सही है। इसी तरह ये हमारे पास क्या है 9
और ये हमारे पास क्या है 15। 9 को हम क्या करेंगे 15 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। 9 को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 15 करेंगे, तो 9 15 का जल्दी से बताओ सॉल्व करके आंसर क्या आ रहा है, बोलो। हमने क्या करना है पीओ को और क्या करना है क्यू को, तो मैं इनको कलर कर देता हूँ ताकि आपको देखना आसान रहे। ये हमारे पास क्या हो गया पीओ हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया क्यू हो गया। दिस इज पीओ क्यू। पीओ क्यू करने के लिए तो यहाँ पे क्या है हमारे पास क्या आ जाएगा 8 10 का 8 10 का 80 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 6 को हम किससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे किससे 15 से, 6 15 का 6 15 का हमारे पास क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो क्या आंसर आ जाएगा 100 आंसर आ जाएगा। ध्यान नहीं आने पर अच्छा जी। इसी तरह पीएम क्यूएन का हम क्या करेंगे टोटल करेंगे, पीएम और क्यूएन का जो हम क्या करेंगे जब टोटल करेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इनका टोटल कैसे निकालेंगे 90 प्लस 135 प्लस 160, इन तीनों को हम क्या कर लेंगे प्लस करेंगे। तो हम इन तीनों को प्लस कर लेंगे तो इसका जो टोटल होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा समीशन पी एन वन, जो कि बेसिकली हमारे पास कितना आ रहा है 385। अच्छा इसी तरह पीओ क्यूओ हम क्या करेंगे कैसे निकालेंगे, इन तीनों को क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे 80 90 और 100। जब इन तीनों को प्लस करेंगे तो इन तीनों को प्लस करने पर हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 270 आ रहा है। अब क्या रह गया पीएन क्यूएन रह गया, तो बेटा हम क्या कर लेते हैं पीएन क्यूएन की तरफ चलते हैं। पीएन क्यूएन पीएन बेटा हमारे पास कौन सा है 2014 की जो प्राइस है, करंट ईयर की जो प्राइस है वो हमारे पास क्या आएगा पीएन। इसका कलर मैं कर रहा हूँ लेट्स से समझाने के लिए, और इसी तरह हमारे पास ये क्या हो गया पीएन है सही। पीएन की वैल्यू क्या है 9, 9 को क्या करेंगे 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारे पास क्या आ जाएगा पीएन क्यूएन की जो हमारे पास क्या हो जाएगी पहली वैल्यू हो जाएगी 9 मल्टीप्लाई बाई 13, वो हमारे पास क्या हो जाएगा 117 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी इसी तरह फिर हम क्या करेंगे 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाई में जब 18 करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 160 हो जाएगा। इसी तरह 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 11 का क्या हो जाएगा 88, और फिर हम इन तीनों को क्या कर लेंगे प्लस करेंगे 117 162 88, तो इन तीनों को प्लस करेंगे तो आंसर आ रहा होगा 367, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कैलकुलेट करना है पीओ क्यूएन कैलकुलेट करना है। पीओ ये रहा हमारा, पहले तो हम सबके कलर हटाते हैं। अच्छा जी अब हमें क्या कैलकुलेट करना है पीओ, पीओ क्या है करंट ईयर की प्राइस है, और क्या है साथ में क्यूएन, क्यूएन हमारे पास क्या है क्यूएन, क्यूएन हमारे पास क्या हो जाएगा करंट ईयर की क्वांटिटी बेस ईयर की प्राइस, पीओ प्राइस ऑफ बेस ईयर, क्यूएन क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। अच्छा जी मल्टीप्लाई करते हैं 8 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे किससे 13 से, जब 8 को हम जो है वो 13 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 10 8 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 10 का 80 और 8 से इधर 24, तो इस तरह 8 13 का 104 हो गया। फिर इसी तरह 6 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 18 से, 6 को जब मल्टीप्लाई से 8 मल्टी करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास दिस इज 108, और फिर क्या करेंगे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो क्या आंसर आ जाएगा 55। अब इन तीनों को क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे, इन तीनों को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या है 267, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे ये डब्बा क्या हो गया लेस पे पास दोनों अगर हमें कैलकुलेट करना हो या फिशर क्या फिशर करना है तो तीनों काम करने में चारों डब्बे बनाना होता है, तो देखिए मेन हमारा जो काम होता है वो ये 4 डब्बे बनाना होता है। ये 4 डब्बे कैसे बनते हैं जो प्राइस और क्वांटिटी को क्या करके मल्टीप्लाई करके हम वो क्या कर देते हैं बना देते हैं। लेस पे का फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि पीएन क्यू डिवाइडेड बाय पीओ क्यू मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा हमारे पास 100, तो पीएन क्यू की वैल्यू क्या लेकर आए 385, ये हमने क्या कर दिया यहाँ मेंशन कर दिया 380,
इसी तरह पीओ की वैल्यू क्या 270, तो 385 डिवाइडेड बाय 270 मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर्मूला था। इसको हमने इससे क्या किया, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो आंसर क्या आ गया 142.59, जो कि बेसिकली हमने पॉइंट्स के बाद दो डिजिट्स को हमने क्या किया, बेस कर। इसी तरह अगर हम पाशी की बात करें, बेटा पाशी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पाशी का पीओ पीएन क्यूएन की वैल्यू क्या होगी 367 लिख दी हमने। पीओ क्यूएन की वैल्यू कितनी है 267, तो 367 डिवाइडेड बाय 267 हो गया, फॉर्मूले का क्या गया मल्टीप्लाई बाय 100, 367 डिवाइडेड बाय 267 किया, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो आंसर क्या आ गया 137.45, ये हमने क्या कर दिया मेंशन। अगर सिर्फ लेस पे और पाशी बोला होता तो हमने यहाँ पर क्या कर लेना था, कैलकुलेट कर लेना, ये हमने क्या कर लिया, लेस पे और पाशी क्या कर लिया, कैलकुलेट। अब चूंकि लेस पे और पाशी जो है के साथ साथ फिशर भी बोला, और चूंकि हमने लेस पे भी निकाला पाशी भी निकाला, तो हम शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, शॉर्टकट वाला फॉर्मूला हम क्या कर लेंगे, अप्लाई करेंगे। शॉर्टकट वाला फॉर्मूला क्या बेटा हमारे पास, अंडर रूट लेस पर मल्टीप्लाई बाय पासी, अंडर रूट डाला, लेस पर की वैल्यू क्या थी 140 142.59 और पासी की वैल्यू क्या थी 137, इन दोनों को क्या किया, फिर मल्टीप्लाई करेंगे और क्या कर लेंगे रूट, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया, इसका रूट ले लिया, ये क्या हो गया हमारा फिशर हो गया। ठीक है, यानी फिशर के लिए हम क्या कर रहे हैं, लेस पर मल्टीप्लाई बाय पासी, लेस पर का जो आंसर आया था वो लिखा, मल्टीप्लाई पासी का जो आंसर, और उसके ऊपर क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। पहले लेस पर वाली वैल्यू को पासी वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसका क्या कर लिया, रूट ले लिया, तो इस तरह हमारे पास क्या हो जाएगा, फिशर हो जाएगा। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल किसी सवाल को अगर हम इस तरह से देखें कि अगर हमारे सवाल में हमें जो है लेस पे और पासी दोनों नहीं में कैलकुलेट करना होता, डायरेक्ट बोलता कि आप क्या करो, सिर्फ फिशर कैलकुलेट करो, सिर्फ आपको मैं अगर आपको क्या बोलता कि आप क्या करें, फिशर कैलकुलेट करें, तो आपको फिशर कैलकुलेट करने के लिए जरूर क्या करना होगा, क्या होगा, तो फिर आप तो ये शॉर्ट वाला मामला लगाते हैं, फिर आप शॉर्टकट वाला मामला नहीं लगाते, फिर आपको क्या करना पड़ता, आपको लॉन्ग कट वाला मामला लगाना पड़ता, कंप्लीट वाला मामला आपको क्या करना पड़ता, अप्लाई करना पड़ता, जिसमें दोनों चीजें जो क्या होती है शामिल होती है, जिसमें हम दोनों वैल्यू को जो क्या कर रहे होते हैं, एक साथ जो क्या कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं। ठीक है, ये जो फॉर्मूला आपका था मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको देखने सामने आए, ये लॉन्ग वाला फॉर्मूला दिस, ये मैं कर रहा हूँ कॉपी, इसको मैं फॉर्मूले को नीचे लेके जा रहा हूँ। ये बेटा मैं ये फॉर्मूला यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल, ये हमारा जो फॉर्मूला है वो बेटा यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आएगा। यानी अब हम क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ फिशर कैलकुलेट कर रहे हैं, जब सिर्फ फिशर कैलकुलेट किया जाएगा तो सिर्फ फिशर को कैलकुलेट करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, बड़ा वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और बड़ा वाला फॉर्मूला अप्लाई किस तरह से करते हैं कि उसमें जो वो जो वैल्यूज होंगी वो क्या करेंगे, कंप्लीट जो वो क्या करेंगे, लिख रहे होंगे, या उसकी सारी वैल्यूज को जो हम क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। ठीक है, लाइक सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाएगा बेटा, रूट का साइन लगाएंगे आप। ठीक है, रूट का साइन लगाने के बाद आप क्या करोगे, पी एन क्यू की बेटा हमारे पास वैल्यू क्या है 385, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, पीओ क्या है हमारे पास 270, फिर हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, पीएन क्यू क्या बेटा हमारे पास 367 डिवाइडेड बाय पीओ क्यूएन बेटा हमारे पास क्या है 267, इन सब के ऊपर रूट होगा, इन सब, ये पूरी जो वैल्यू है ना बेटा, इन पूरी वैल्यू को मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं इसको भी अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये इस पूरी वैल्यू के ऊपर आपके क्या लगाओगे, रूट लगा दोगे। ठीक है, फॉर्मूले में क्या लगा दोगे, रूट लगा दोगे, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई हमारा जो फॉर्मूले का जो है वो क्या होगा, फॉर्मूले का मल्टीप्लाई एंड देन हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कहानी समझ में आ गई, यानी ये जिस तरह से ये रूट लगा हुआ है ना बेटा, ये जैसे ये रूट लगा हुआ है, तो रूट के अंदर आपने क्या लिखोगे, पहले इसकी वैल्यू लिख दी आपने, ये फिर इसकी वैल्यू लिख दी, मल्टीप्लाई फिर इसकी वैल्यू ये आ गई, इसकी वैल्यू ये आ गई,
और यहाँ पूरा क्या लगा हुआ होगा, रूट लगा हुआ होगा, ठीक है। अच्छा जी, ये रूट हमारे पास जो रूट है मेंशन होगा, ये रूट। अच्छा 385 डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे, 270 करेंगे। 385 को हम क्या करेंगे, 385 को हम क्या करेंगे, 270 से क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड करेंगे, ठीक है। और 385 को जब 270 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे मेंशन कर देंगे। क्या लिखेंगे, सबसे पहले 385 डिवाइडेड बाय 270, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है बेटा, 1.42, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, क्योंकि हम आगे क्या कर रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं आगे, 367 डिवाइडेड बाय 267, तो क्या करेंगे बेटा, 367 डिवाइड करेंगे किससे, 267, तो डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 1.37। अंडर रूट के अंदर हमारे पास क्या आ गया, 1.42 कैसे आया, जब इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास क्या हो गया, 1.42 आ गया। इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1.37 आ गया, ठीक है। अच्छा जी, बाहर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये तो सब रूट के अंदर था, बाहर मल्टीप्लाई बाई क्या है 100, हमारे पास जो क्या आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, इन दोनों वैल्यू को क्या करोगे, इन दोनों वैल्यू को आप क्या करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद रूट लोगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, अगेन 139.99 आ रहा होगा। यानी आप आर्गन फिशर जिसे आप जिसे डिनोट करते हो, आई एफ से डिनोट करते हो, लॉन्ग वाले फॉर्मूले से अप्लाई करोगे, लॉन्ग वाले फॉर्मूले से जब आप सॉल्व करोगे तो आप क्या करोगे कि आप पहले अंडर रूट लोगे, pn2 po2 की वैल्यू को लिखोगे, pn2 po1 की वैल्यू को लिखोगे, पहले इनको डिवाइड कर लोगे और मल्टीप्लाई कर लोगे, फिर रूट लोगे, फिर मल्टीप्लाई में क्या करोगे, 100 करोगे, फिर मल्टीप्लिकेशन बाय द 100 होगा, ठीक है। शॉर्टकट वाले में क्या हो रहा था, क्योंकि वो डेसिमल और पार्शियल दोनों कैलकुलेट हुए हुए थे, तो दोनों के आंसर को हम क्या कर रहे थे, रख लेते और जो है सॉल्व कर लेते, रूट ले लेते। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को लिखेंगे, पहले मल्टी डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रूट लेंगे, देन मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। एक बात ध्यान में रखिएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 एंड में कीजिएगा, एक बार। दूसरी बात, ये जो मल्टीप्लाई बाय 100 है वो रूट के अंदर नहीं आएगा, वो रूट के अंदर जो है वो कंसीडर नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, जो वो आपने क्या करना है, सॉल्व करना है, और सॉल्व करके इसकी तस्वीर जो आपने ग्रुप में क्या करनी है, अपलोड करनी है। क्वेश्चन नंबर 14 आप क्या करोगे, सॉल्व करके उसकी तस्वीर को ग्रुप में अपलोड करोगे, 14 एंड 15। इससे आगे फिर हम इंशाल्लाह जो तो दोनों मैंने आपको बता दिया, बेस, करंट, फिशर, ये तीनों एक साथ करना भी सिखा दिया, सिर्फ फिशर अलग से कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको सिखा दिया। तो आपने ये करना है, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15 दोनों सवालों को सॉल्व करने के बाद आपने क्या करना है, ग्रुप में तस्वीर अपलोड